नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। और वक्त हो चला है 6 बजे में 6 बड़ी खबरों का। पहली खबर दिल्ली की झुग्गी वालों के लिए, जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सौगात दी, आगे आपको बुलेटिन में बताएंगे। दूसरी खबर सीएम योगी की, जो हिमाचल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। तीसरी खबर बलिया से होगी, जहां कुर्सी को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए। चौथी खबर न्यूज वन इंडिया की खबर का असर, यूपी में 37 सीएफओ के तबादले किए गए। न्यूज वन इंडिया ने 3 साल से जमे भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली थी। तीसरी बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की होगी, जहां किसान लाठीचार्ज के विरोध पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथी खबर हरदोई के एसडीएम की मोटर कार की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में क्या है ये आगे आपको बुलेटिन में बताएंगे। और इन सब खबरों के अलावा दूसरी खबरों से भी हम आपको अपडेट कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस आवासों का उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने फ्लैट की चाबियां सौंपी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक और शहर के कुछ इलाकों को पॉश कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता भेदभाव हो, तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। आजादी के अमृतकाल में इसको पाटना होगा। दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला। मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष, और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं। और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय विकास में काफी पीछे था, हमने युवाओं को रोजगार दिया। कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,
फ्री में वैक्सीन भी और गरीबों के लिए फ्री में राशन भी। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कांग्रेस होती तो क्या ये कर पाती? कर पाती? कांग्रेस को 55 से 70 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और अगर वह चाहती तो भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बना रही है। वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन करते हुए भारत को एक पिछलग्गू राष्ट्र बना दिया था। आज हमारा देश पिछलग्गू नहीं, नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। भाइयों बहनों, शिक्षा के केंद्र एक पहचान देते हैं, स्वास्थ्य के केंद्र एक पहचान देते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधाएं हो। 10 लाख अग्निवीर की भर्ती प्रारंभ हुई है और हिमाचल ने उसकी शुरुआत की। 10 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, यह कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि समान विचारधारा की सरकार है। एक समान विचारधारा केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। और भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश का तो ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और केंद्र सरकार के सबसे युवा मंत्री भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बड़सर में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस होती तो राम मंदिर नहीं बनता, आज काशी विश्वनाथ का स्वरूप बदला है। राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा किया था। समय के अंतराल के साथ धर्म चक्र अपना काम किया है और अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य उसी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम फिर से संवर चुका है, काशी विश्वनाथ धाम के रूप में। आपने लोकार्पण कार्यक्रम देखा होगा, आप में से कुछ लोग काशी जाने का अवसर प्राप्त होगा। जाइए, देखिए कितना भव्य है। मथुरा वृंदावन में जाके देखिए कितनी भव्यता के साथ काम हुआ है। और विरासत के प्रति सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत के अंदर युद्ध स्तर पर एक और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के उन सभी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है। देश की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा करने वाले अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें सम्मान दिया। अब खबर बलिया से है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर सपा के 2 मंत्रियों के बीच जमकर बवाल हुआ। दरअसल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व मंत्री व्यास जी गौड़ और सपा के पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव के बीच जमकर बवाल हो गया। बवाल के दौरान पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव ने पूर्व मंत्री व्यास जी गौड़ को फटकार लगाई और इस दौरान मंच पर सपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और सपा प्रवक्ता राजीव राय समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मनोज राय ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, ये समाजवादी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूर्व मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं कुर्सी के विवाद को लेकर। वो भी जी आपको बताते चले कि आज बलिया के चंद्रावली मैरिज हॉल में जो था एक कार्यक्रम चल रहा था
जिसमें कि पूर्व मंत्री और एमएलसी कैलाश चौधरी जो गाजीपुर से है, उनके एक कैसेट का यहाँ विमोचन होना था। लेकिन उस विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश के खदावर नेता अंबिका चौधरी, प्रदेश के सपा के प्रवक्ता राजीव राय, तमाम ऐसे कई नेता उसमें थे। लेकिन दो पूर्व मंत्री व्यास जी गोड़ और कैलाश यादव केवल आपस में बैठने के लिए भिड़ गए, एक बार नहीं बल्कि दो बार भिड़े। और इसके बाद से वहां मौजूद राजीव राय ने किसी तरह से बीच बचाव किया। लेकिन जनता में उस विमोचन कार्यक्रम के अलावे जो चर्चा बनी, वह चर्चा यही बनी कि इस तरह से खींचतान अगर होती रही तो विपक्ष में बैठने वाली सपा कहीं अतीत का आईना न बन जाए। जी ठीक है मनोज, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। बलिया में डायल 112 सेवा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डायल 112 सेवा से लहसुन प्याज से ढोई जा रही है। और आपको बता दें कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए डायल 112 बनाई गई थी, लेकिन यहां पर तो मामला ही अलग निकला। ये वायरल वीडियो गढ़वार थाना क्षेत्र के रतसर बाजार का बताया जा रहा है। मनोज राय हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज राय, डायल 112 की हालत ये हो गई है कि अब यहाँ पर प्याज और लहसुन ढोया जा रहा है। लोगों के कॉल डायल 112 पर लगते नहीं है, लगते हैं तो ये लोग उठाते नहीं हैं। क्या ये इस ड्यूटी में लगे हुए हैं? जी, आपको बताते चले कि जो स्थिति है 112 डायल 112 जो पहले 100 डायल के नाम से अखिलेश ने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए लॉन्च किया, आज योगी सरकार में 112 के नाम से जानी जाती है, जिसमें एम्बुलेंस सेवा से लेकर के और पुलिस सुरक्षा तक की सेवा मुहैया करानी है। लेकिन फोन करने पर कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। रोड पर देखा जाए तो इन गाड़ियों में जैसा कि रफ्तार में देखा गया है कि लहसुन और प्याज लदा है, वैसे ही मनमानी तरीके से ये गाड़ियां कहीं न कहीं रोड पर देखी जा सकती है। अपराध पर नकेल कम, अय्याशी ज्यादा। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज। खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हिंदू महिला ने सीएम योगी को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाते हुए ट्वीट किया और बताया कि एक धर्म विशेष के युवक ने अपने झांसे में लेकर संबंध बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप कर रहा है। वहीं पीड़िता का दावा है कि हिंदू लड़की को फंसाकर मुस्लिम बनाने का यहां पर मिशन चल रहा है और मिशन पूरा करने पर उन्हें 2 लाख रुपए मिलते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि खुर्जा पुलिस ने अभी तक इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। योगी जी, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर मेरे साथ संबंध बनाए और मेरी वीडियो बना ली और उनके चलते वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और लगातार मेरे साथ संबंध बनाने लगा। इसके चलते मैं कुछ माह की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे मारा और मेरे पेट में लात मारी। जब मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुर्जा थाना गई तो वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं सुनी और मुझे बोल दिया कि घर पे जाओ और अपना फैसला अपने आप करो। तो आपने सुना कि किस तरह से पीड़िता बता रही है कि उसका शोषण किया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी जा रही है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है, ये भी कहा गया है कि जो धर्म परिवर्तन करवाएगा उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर इतनी जानकारी खुर्जा नगर की पुलिस को मिल रही है तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महिला ने सीएम योगी से अब थक हार करके मदद की गुहार लगाई है। परविंदर लोधी हमारे साथ बने में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। परविंदर लोधी, जब पीड़िता बता रही है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाने पर 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, फिर आखिरकार पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का एक पूरा मामला है जहां पर एक युवती के द्वारा लगातार पुलिस के उस पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि बताया गया है कि जो युवती ने सोशल मीडिया पर अपना जो ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की गुहार लगाई है और पीड़िता द्वारा बताया गया है कि उसकी
थाने पर जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर तो सवाल उठते ही हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा मामला बताया जा रहा है, इसमें जो एक युवक है मुस्लिम, उसने हिंदू बता करके उस लड़की के साथ में ये नजदीकियां बढ़ाई और उसके बाद में जो लगातार उसका शोषण करता रहा और जो उसकी वीडियो बना ली थी उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा, जिसके चलते उसका लगातार शोषण किया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में बुलंदशहर पुलिस जांच जुटी हुई है और जांच के बाद जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी ठीक परविंदर, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब गाजियाबाद से अगली खबर आपको बताएं। गाजियाबाद मोदीनगर से बड़ी खबर। मोदीनगर राज्य कर्मचारी बीमा निगम हॉस्पिटल में ईएसआई की छापेमारी। कानपुर सर्वोदय नगर ईएसआई टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान दवाओं में कमीशनखोरी का पर्दाफाश करने की बात कही जा रही है। मुफ्त दवाएं देने के नाम पर 35% कमीशन का खेल चल रहा है। बिना टेंडर निकाले ही सालों से 35% कमीशन पर बाहर से दवाएं खरीदी जा रही हैं। तो ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है यहाँ पर, और इसलिए ईएसआई यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची। बिना टेंडर निकाले ही सालों से 35% कमीशन पर बाहर से दवाएं खरीदी जा रही थी। आखिरकार क्यों बाहर से दवाएं खरीदी जा रही थी बिना टेंडर निकाले, ये बड़ा सवाल है। कानपुर सर्वोदय नगर ईएसआई टीम ने छापेमारी की है और कानपुर छापेमारी के दौरान दवाओं में कमीशनखोरी का पर्दाफाश हुआ है। मुफ्त दवाएं देने के नाम पर 35% कमीशन का खेल चल रहा है और बिना टेंडर निकाले ही सालों से 35% कमीशन पर बाहर से दवाएं खरीदी जा रही थी। तो आप देखिए कि कितना बड़ा ये गड़बड़ झाला चल रहा है। और ईएसआई जांच किया तो पता चला कि ये कमीशन का खेल यहां पर चल रहा है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। यूपी में 37 सीएफओ के तबादले किए गए। एक साथ 37 मुख्य अग्निशमन अफसर बदल दिए गए। नोएडा से लेकर वाराणसी तक सीएफओ बदल दिए गए हैं। देर रात डीजी फायर ने आदेश जारी किए। न्यूज़ 1 इंडिया ने 3 साल से जमे भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली थी और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर भी हुआ और 37 तबादले हुए हैं। तो नोएडा से लेकर देर रात डीजी फायर ने आदेश जारी किया है और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर। 3 साल से जमे अधिकारियों की पोल खोली गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन का तबादला किया गया है। यूपी में 37 सीएफओ के तबादले किए गए हैं। एक साथ 37 मुख्य अग्निशमन अफसर बदल दिए गए हैं। नोएडा से लेकर वाराणसी तक सीएफओ बदले गए। और अब खबर अमेठी से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने डेंगू जैसी संक्रमण बीमारी को लेकर सरकार पर वार किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डेंगू के मरीज 1 महीने से हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पतालों में बेड नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर समय रहते ठोस कदम उठाए जाने की मांग भी की है। प्रदेश में जिस तरह से डेंगू से रोज़ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ सामान्य मरीज नहीं, डॉक्टर, उनके स्टाफों की मौत हो रही है, सरकार पूरी तरह से बेपरवाह है। उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हो गए हैं, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। सरकार से इसलिए पत्र लिखा है उम्मीद इसके साथ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चेतेगी, उत्तर प्रदेश के हालात कोविड-19 की तरह भयावह न हो जाएं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र घोटाले के पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते थे, खुद निरीक्षण करके देख लें। उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं, मरीजों में डर है, आम आदमियों में डर है, कहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी निजी कार्य प्रभावित न हो, लोगों की मौतें ना हो। इसलिए पत्र लिखकर मांग की है सरकार चेते, सरकार इवेंट मैनेजमेंट से बाहर निकले, मरीजों को बचाने की मौत से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन रक्षा के इवेंट में काम करें।
हमीरपुर जिले में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज संजय मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है। मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। तो वायरल वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने ट्रैफिक इंचार्ज संजय मिश्रा पटरी दुकानदारों को गाली गलौज करते और एक दुकानदार को चांटा मारते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पटरी दुकानदारों का सामान उठाकर वीडियो में ट्रैफिक इंचार्ज फेंकता दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज संजय मिश्रा की दबंगई का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एसपी ऑफिस के पास का है। बागपत में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का धरना प्रदर्शन जारी है और इस दौरान प्रदेश सरकार पर प्रदर्शनकारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे हैं। वहीं जल्द मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये धरना जिला मुख्यालय पर चल रहा है। श्रावस्ती में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। औरैया में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने कोचिंग से लौट रही इंटर की छात्रा को रौंद दिया, जिसके चलते छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जाम लगाकर कार्रवाई की मांग करने लगे। वही मामला बढ़ता देख एसडीएम मनोज कुमार और सीओ सदर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मामले पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने छात्रा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। कौशाम्बी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौत सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और वही ट्रक की खलासी को ग्रामीणों ने लिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। ये पूरा मामला कड़ा धाम कोतवाली इलाके के कमालपुर के पास का बताया जा रहा है। बलिया के नरही थाना क्षेत्र के पलिया खास गंगा घाट पर एक 50 वर्षीय अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। संत कबीर नगर के डीएम प्रेम रंजन सिंह ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर डीएम ने जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने सदर तहसील, ब्लॉक कोतवाली और नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। डीएम के इस औचक निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। खबर आगरा से है, जहां कॉलोनी वासी नगर निगम की कार्रवाई से नाखुश हैं, जिस कारण वो निकाय चुनाव बहिष्कार का पोस्टर लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। वहां पर पहुंचकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बिना सूचना दिए गेट तोड़ने की बात को लेकर कॉलोनी वासी नाराज थे। साथ ही उन्होंने ये धमकी दी कि अगर इस मामले पर जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो निकाय चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। संत कबीर नगर में दहेज लोभी हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले दहेज के लालच में विवाहिता को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था।
हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां पर बताया जा रहा है कि लखनऊ की सर्विलांस टीम और हरदोई पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर अंतर जनपदीय गोकशी गिरोह के 14 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक कार, 3 मोटरसाइकिल, एक आइसर डीसीएम, 31,860 नकदी और 16 गोवंश और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां पर रामपुर मनिहारन थाना के अंतर्गत इस्लाम नगर के एक युवक की प्रेमिका के परिजनों ने देर रात पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लड़के की हालत खराब हुई थी और वहीं परिजनों ने इलाज के लिए युवक को हार्ट सेंटर ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद प्रेमिका ने भी जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। गाजियाबाद के टीला मोड़ क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां इंद्रप्रस्थ आवासीय कॉलोनी के निवासियों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में बिजली की मरम्मत का कार्य करते समय एक बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद भी मौके पर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था और इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने ही कर्मचारी को खंभे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। झांसी के एक गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।